हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आपका GIS की ऑनलाइन क्लास में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ हिंदी मीडियम। एक्सरसाइज 4.3 हम चल रही है अपनी। पहला और दूसरा सवाल हल कर चुके हैं। अब हम हल करते हैं अपना सवाल नंबर तीसरा, जिसमें हमें क्या करना है। तीसरे में हमें करना है दिए गए समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। केवल समीकरण दिया गया है, उसके मूल ज्ञात करने। कोई सी विधि से करो, जो आसान लगे उससे करो। पहला सवाल देखो, x माइनस 1/x बराबर में 3। तो ये समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण थोड़ी है। पहले द्विघात समीकरण में बनाओ। कैसे बनाएंगे? जो भी हर में है उसका पूरे में गुना कर देंगे। ठीक है, तो x का गुना करते हैं पूरे समीकरण में। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x। 3x को इधर ले लेता हूँ। x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। द्विघाती सूत्र द्वारा मैं मूल ज्ञात करता हूँ इसके। द्विघाती सूत्र द्वारा, ठीक है। सूत्र याद हो गया होगा। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस में 4ac बटे में 2a। ये द्विघाती सूत्र है। लगा देते हैं माइनस बी। देखो b का मान है -3, तो 3 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9 माइनस में 4 गुना a। तो यहाँ केवल कितना आएगा? प्लस के 4 आएगा। यहाँ -1 है ना, तो -4 गुना -1 माइनस माइनस प्लस के 4 बटे में 2 गुना 1 करेंगे तो आ जाएगा 2। तो देखो x का मान आया 3 प्लस माइनस 9 और 4 13 बटे में 2। अलग अलग करके लिख दो। 3 प्लस अंडर रूट 13 बटे 2 और 3 माइनस अंडर रूट 13 बटे 2। हो गया आसान सा है, कोई दिक्कत की बात है ही ना है। हते का कतई ना है। क्या करना है? सबसे पहले इसको एक द्विघाती सूत्र में, द्विघाती समीकरण में बनाना है। द्विघाती सूत्र लगाना है। ABC का मान आपको पता ही है। सबको द्विघाती सूत्र में रखा। हल करने पर ये आया। एक बार धनात्मक मान लिया, एक बार ऋणात्मक मान लिया, मूल आ गए। बस दूसरा कराता हूँ इसका। देखो 1 बटे में x प्लस 4 माइनस 1 बटे x प्लस 7 बराबर 11 बटे में 30। सबसे पहले द्विघातीय समीकरण बनाना पड़ेगा। क्या करेंगे? लघुत्तम लेंगे, हल करेंगे। इन दोनों में लघुत्तम ये दोनों के दोनों आ जाएंगे ऐसे के ऐसे ही। x प्लस 4 और x प्लस 7, ठीक है। ये x प्लस 4 और x प्लस 7 ही होंगे ना। ये x माइनस 7 है, प्लस नहीं है। अभी गड़बड़ हो जाती। क्या है? x माइनस 7 है। क्या करेंगे? ये तो ऐसे कैसे ही आएगा x माइनस 7, तो x माइनस 7 की तरह ये जब यहाँ आएगा माइनस चिन्ह पहले से है, तो माइनस का x और माइनस का 4 इधर बच रहा है 11 बटे में 30। देखो x प्लस का x माइनस का कट जाएंगे। -7 और -4 माइनस के 11 बटे में ये चल रहा है x प्लस 4 और x माइनस 7 बराबर 11 बटे में 30। ये भी 11 है, ये भी 11 है, कट जाएंगे। माइनस का 1 बच जाएगा, इधर कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो देखो 30 का गुना तो होगा माइनस के 1 से और इसका गुना होगा प्लस के 1 से। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा? ये हो जाएगा माइनस का 30। ठीक है, तो इन दोनों का मैं आपस में गुना करके लिख लेता हूँ और वो -30 ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, तो दोनों ऊपर आ जाएंगे, है ना। क्या करने पर? वज्र गुना करने पर। ठीक है, तो ये इनको मैं इधर की इधर लिख लेता हूँ। x का गुना x से x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x और माइनस के 28 बराबर में 30। 30 का इधर पश्चान्तरण कर लेते हैं। x स्क्वायर यहाँ बचेंगे माइनस के 3x और माइनस के 2 बराबर 0। मूल निकाल लें।
तो द्विघातीय सूत्र से लगा लो या बीच वाले का गुणनखंड करके निकाल लो। तो हम बीच वाले का गुणनखंड करके दिखाते हैं। द्विघाती से तो आप सीख गए, तो इसमें और प्रैक्टिस करते हैं। देखो ये आसान सा ही है, छोटा भी होगा बड़ा नहीं होगा। यहाँ है 3x और यहाँ है -2। -2 का गुना x स्क्वायर से करेंगे तो -2x स्क्वायर आएगा। तो 2x और माइनस का x इसके गुणनखंड होंगे। -2x और -x गुना करने पर एक यहाँ ये माइनस, क्या गड़बड़ हुई है, देखो इसका गुना इससे करेंगे तो ये -30 होगा। क्या होगा? -30। इधर आएगा तो +30, ये बचेगा +2। ठीक है, ये +2 बचेगा क्योंकि ये -30 है ना, -1 से गुना किया इसका, तो ये -30 होगा। +2 बराबर 0। देखो दोनों का गुना 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर है, जोड़ने पर कितना आ रहा है? -3x। यहाँ से कॉमन लिया x तो बचा x -2, यहाँ से कॉमन लेंगे -1 तो x -2 बराबर 0। तो x का मान 1 -1 आया और 1 आया x -2 बराबर 0। इसको 0 किया तो x बराबर 1 आया और इसको 0 किया तो x बराबर 2 आ गया। दोनों गुणनखंड आ गए, एक तो आया 1, एक आया है 2। मूल आ गए, मूल निकालने थे। इसमें तो हमने द्विघातीय सूत्र लगाया था यहाँ पर, यहाँ हमने जो बीच वाला पद है उसके गुणनखंड करके निकाल लिया। कोई सी भी विधि से कर सकते हो जो आपको अच्छी लगती है। मिटा रहा हूँ। चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है। चौथा सवाल, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु। देखो ये क्या कह रहा है, अच्छे से सवाल समझो। इसने कहा है कि 3 वर्ष पहले रहमान की आयु और 5 वर्ष बाद रहमान की आयु का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा, 1/3 है। तो रहमान की आयु ज्ञात कीजिए। रहमान की आयु ज्ञात करनी है तो रहमान की आयु हमें पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि रहमान की आयु बराबर क्या है? x। तो रहमान की आयु बराबर x। वर्तमान आयु माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर है x। अब उसने कहा है कि 3 साल पहले की आयु, तो मुझे बताओ 3 साल पहले कितने का होगा भाई। अब मान लो मैं, कोई भी एक व्यक्ति है वो 20 साल का है, तो वो 5 साल पहले कितने का होगा? 20 - 5 कर देंगे, 15 रह जाएगा। आने वाले 5 सालों में वो कितने का हो जाएगा? 20 + 5 25 का। ऐसे ही अगर रहमान आज x का है तो 3 वर्ष पहले कितने का रहा होगा? x में से 3 माइनस कर देंगे और आने वाले 5 साल में वो कितने का वर्ष का होगा? x में 5 जोड़ देंगे। भाई आज की आयु में से जितनी आयु घटा देंगे उतनी वो पहले हो जाएगा और जितनी जोड़ेंगे वो इतनी आगे वाले भविष्यकाल में होगा। तो भूतकाल को तो माइनस करेंगे और भविष्यकाल को जोड़ेंगे वर्तमान में। ठीक है, तो वर्तमान है x। तो पहले 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु क्या होगी? x - 3 ही तो होगी। और 5 वर्ष बाद x + 5, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु बराबर क्या हो जाएगी? x + 5। ठीक है भाई, पहले तो माइनस में और आने वाले समय को प्लस में करेंगे। ठीक है ना। आज मान लो तुम 10 साल के हो तो 3 साल पहले कितने के थे? 7 साल के। कैसे पता किया? 10 में से 3 घटा के। तो आज अगर कोई x साल का है तो 3 साल पहले कितना होगा? x - 7, x - 3। ठीक है, तो और आने वाले समय को जोड़ दिया x + 5। अब प्रश्न अनुसार, क्या प्रश्न अनुसार
प्रश्न अनुसार उसने कहा है कि इन दोनों की योग, इन दोनों उम्रों का योग का व्युत्क्रम। तो देखो इन व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। जैसे x का व्युत्क्रम होता है 1/x, 1/, अगर मैं बात करूं x - 3 तो इसका व्युत्क्रम होगा 1/x - 3, और x + 5 का व्युत्क्रम होगा 1/x + 5। तो उसने कहा है कि इन दोनों उम्र के व्युत्क्रम का योग 1/3 है। तो इन दोनों का व्युत्क्रम कितना है? 1/3 और 1/5। x - 3 प्लस x + 5 बराबर है 1/3 के। लघुत्तम लेके हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे। देखो x - 3 और x + 5, ये तो आया लघुत्तम। यहाँ तो बचेगा x + 5 और यहाँ बचेगा x - 3। इधर चल रहा है 1/3। अब इसको हल करेंगे। देखो x + x बराबर तो हो गया 2x, हुआ नहीं हुआ? x और x जुड़ के 2x, 5 में से 3 गए तो प्लस के 2 बचेंगे। इधर मैं गुना करके लिख लेता हूँ, यहीं x का गुना x से x² 5x माइनस के 3x और माइनस के 15, इधर चल रहा है 1/3। इसका गुना 3 से होगा और इसका गुना 1 से होगा। 3 से गुना करो, यहाँ 6x प्लस में 6 बराबर, ये इधर आ जाएंगे तो x² का तो x², 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2x बचेंगे, और इधर बच रहा है माइनस के 15। इनको पश्चातांतरण करके उधर भेज देता हूँ। तो x² का तो x² है, माइनस 2x के साथ आएगा माइनस का 6x, और ये हो जाएगा माइनस के 15 के साथ माइनस का 6। ठीक है, तो देखो फिर से चेक करो, x², ये हो जाएंगे 5x माइनस के 3x और माइनस के 15, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6। ठीक है, तो उसको मैं मिटा के उधर लिखता हूँ। देखो यहाँ हो जाएंगे माइनस के 8x, कितना हो जाएगा? माइनस के 8x, और ये हो जाएंगे 21 बराबर 0। तो 7 या 21, यहाँ 4 बचना चाहिए था, बल्कि कितना बच रहा है? यानी कि ये है धनात्मक। देखो यहाँ 2x बच रहा है धनात्मक, और यहाँ बच रहा है धनात्मक का 2। ठीक है, तो गुना किया 3 दूनी 6x और ये हुआ 3 दूनी 6। यहाँ बच रहा है x² 5x और माइनस के 3x, तो बचा 2x, ये आएगा माइनस में। देखो यहाँ ये धनात्मक का 2x है, 5x और माइनस के 3x, ये मैंने प्लस माइनस लिख लिया। यहाँ क्या बचेगा? प्लस का 2x, प्लस का 2x बचेगा। तब यहाँ अपने पास बचेगा 4x। आई बात समझ में? देखो x² का x², 5x में से 3x गए तो प्लस के 2x और माइनस के 15। 6x को उधर भेजेंगे, प्लस से माइनस आ जाएगा, तो 2x प्लस का है, 6x माइनस का है, तो 4x बचेंगे, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। ठीक है, ये दोनों जुड़ेंगे तो 15 और 6 21। अब देखो गुणनखंड विधि से ही कर लेता हूँ मैं। इसके गुणनखंड देखो, इसके जो होंगे 21 कब आता है कि 4 आ जाए? 7 तिया 21, 7 गुना 3 बराबर कितना होता है? 21। लेकिन यहाँ चाहिए माइनस का, तो ये तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो माइनस का 7x प्लस का 3x माइनस 21 बराबर 0। देखो गुना करने पर माइनस के 21x² आ रहा है और जोड़ने पर माइनस के 4x आ रहा है। ठीक है,
x कॉमन लिया तो x माइनस 7 बचा, यहाँ से कॉमन लिया यहाँ से कॉमन आएगा प्लस के 3, तो बचेगा x माइनस 7 बराबर 0। तो x माइनस 7 कॉमन लिया तो बचा x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, हर क्वेश्चन में सेम टू सेम ऐसा ही चल रहा है, कोई भी नई चीज़ नहीं है ना। यहाँ से x माइनस 7 कॉमन लिया, x प्लस 3 बचा, x प्लस 3 है। एक बार इसको 0 किया, x माइनस 7 बराबर 0, एक बार x प्लस 3 बराबर 0 किया। यहाँ से तो x का मान आया 7 और यहाँ से x का मान आया -3, और x अपने पास क्या है, वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर x है, तो वर्तमान आयु के माइनस में हो सकती है, कोई -3 साल का हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, माइनस में आयु नहीं होती है, तो ये अपना आंसर नहीं है। तो रहमान की वर्तमान आयु क्या है, 7। रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7। ठीक है, आया समझ में, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा, बस ये याद रखना है कि हमें व्युत्क्रम दिया गया है। क्या दिया गया है, व्युत्क्रम दिया गया है। 3 साल पहले और 5 साल बाद की आयु का सम का व्युत्क्रम 1 बराबर 3 है, तो x माइनस 3 और x माइनस 5 का व्युत्क्रम करेंगे, x माइनस 3 और प्लस x माइनस 5 बराबर 1/3। फिर ऐसे ही जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था ना, लघुत्तम लेके हल करेंगे, एक द्विघात समीकरण बनेगा और उसका गुणनखंड कर देंगे। x के 2 मान आए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। उम्र कभी भी ऋणात्मक नहीं होती, हमेशा धनात्मक होती है। हो गया चौथा सवाल, मिटा देता हूँ। पांचवा सवाल देखो, एक क्लास टेस्ट में सैफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त अंकों का योग 30 है। एक सैफाली नाम की लड़की है जिसके इंग्लिश में और मैथ में दोनों में योग जो है वो 30 है। ठीक है, मैथ प्लस इंग्लिश में जो उसके अंक आए हैं वो कितने हैं, 30 हैं। कितने हैं, 30। अब देखो वो आगे क्या कह रहा है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 हो जाता। अगर उसको मैथ में 2 अंक ज़्यादा, अब जो अंक है ना उनसे 2 अंक ज़्यादा और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिलते तो उन अंकों का गुणनफल जो है वो 210 हो जाता। तो वो अंक निकालने हैं हमें कि कितने कितने आए हैं उसके मैथ में भी और अंग्रेजी में भी। तो देखो सबसे पहले तो हमें मानना पड़ेगा, कोई भी एक मान लेते हैं। हम मान लेते हैं मैथ में सैफाली के अंक आए हैं x। कितने आए हैं, x। तो माना सैफाली के मैथ में अंक बराबर x। क्या है, x। तो अंग्रेजी के अंक कितने होंगे, ऐसा मत लिख देना मैथ के अंक x हैं तो अंग्रेजी के अंक y। ठीक है, देखो कोशिश करना कि हमेशा क्या रहे, एक ही क्या रहे अपने पास जो है x या y, यानी कि जो ये ना वेरिएबल। ठीक है, तो एक ही वेरिएबल होना चाहिए, या तो x होना चाहिए या y, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब जो अंग्रेजी के अंक हैं वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे। अगर ये x है तो इंग्लिश क्या हो जाएगा, 30 माइनस x। भाई सीधा सीधा इसमें संबंध दिया हो गया है कि मैथ प्लस इंग्लिश बराबर 30 है। तो जब मैं m को x मान लेता हूँ तो इंग्लिश बराबर क्या हो जाएगा, इंग्लिश बराबर हो जाएगा 30 माइनस x। इंग्लिश बराबर हो जाएगा 30 माइनस x। भाई इसको x माना तो इसको इधर भेज दिया, माइनस में चला जाएगा। ठीक है, किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। तो सैफाली के मैथ में अंक मान लिए हमने x, तो अंग्रेजी
के अंक क्या होंगे, 30 माइनस एक्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, 30 माइनस एक्स। अगर ये आपने सही से मान लिया ना यहाँ तक, तो इसके बाद तो सवाल में कुछ भी नहीं बचता। इतना ही महत्वपूर्ण बचता है कि किसको मानना है और कैसे मानना है। तो मैथ और इंग्लिश में दोनों में मिला के दे रखे हमको, तो 30 नंबर हैं भाई, दोनों में मिलकर कितने का आ रहे हैं, 30 आ रहे हैं। तो मैथ में तो हमने मान लिए x, तो इंग्लिश में कितने के जाएंगे, 30 में तो x माइनस कर लेंगे। बाई मत मान ले, वो तो हम बाई से भी कर सकते हैं, ठीक है, कि वो मान लिया x, वो मान लिया y, लेकिन बाद में फिर घुमा फिरा के वही y का मान x के मान में रखना पड़ेगा और फिर हल करेंगे, वो ज़्यादा दिक्कत आती है। तो जितना कोशिश हो हमेशा एक ही क्या मानना है अपन को, वेरिएबल मान के चलना है, ठीक है। तो प्रश्न अनुसार हमसे क्या कहा गया है कि अगर मैथ में 2 अंक ज़्यादा आते, मैथ के अब अंक कितने के x हैं, तो 2 ज़्यादा आएंगे तो जुड़ेंगे ना। तो अगर मैथ में 2 अंक ज़्यादा और इंग्लिश में 3 अंक कितने आते, कम आते, तो इन दोनों का गुणनफल 210 के बराबर होता। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, सवाल कह रहा है। कौन कह रहा है, अपना प्रश्न कह रहा है कि अगर मैथ में 2 अंक बढ़ा देते, इंग्लिश में 3 अंक कम कर देते, तो दोनों का योग 210 हो जाता। अपने पास मैथ के अंक हैं x, तो हम 2 जोड़ दिए। इंग्लिश के अंक हैं 30 माइनस x, तो उसमें से हमने 3 घटा दिए, ठीक है। तो ये घटाएंगे जब 27 माइनस एक्स आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 27 माइनस एक्स, x प्लस 2 और 27 माइनस एक्स बराबर है 210। इसको हल करना है और द्विघातीय समीकरण बनाना है, उसके गुणनखंड करके और मान निकाल लेंगे। आई बात समझ में आ गई तो देखो, x का गुना 27 से किया, 27x, x का गुना माइनस से, तो माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा प्लस के 54 और ये हो जाएगा माइनस के 2x बराबर 210। 210 का पश्चान्तरण कर लो। इसको मैं तरीके से लिखता हूँ, माइनस का x स्क्वायर प्लस के 27x माइनस के 2x प्लस के 54 और माइनस के 210, ठीक है। माइनस से गुना करता हूँ और इनको हल कर लेता हूँ। तो देखो माइनस से गुना किया तो ये तो हो जाएगा प्लस का। माइनस से गुना क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये मुझे प्लस का चाहिए, पहले ही बता चुका हूँ मैं, एक्स स्क्वायर हमेशा किसका होना चाहिए, प्लस का होना चाहिए। देखो यहाँ ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, तो माइनस के 25x बचेंगे। किसके, 25x। तुम चाहो तो पहले हल करके फिर माइनस से करना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, जैसे समझ में आए आप इजी तरीके से करो, जैसे आपको करना है। आप तो बस तरीका देखो, गणना जो है अपने तरीके से किया करो। खुद से करोगे गणना, स्पीड भी बढ़ेगी, समझ में भी आएगा, सब कुछ इजी होगा। तो मैंने क्या किया, माइनस से गुना किया हूँ और साथ में हल भी कर रहा हूँ। तो ये तो हो जाएगा माइनस और ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। ये तो हुआ माइनस और ये होगा प्लस। तो अपने पास बच जाएंगे, इसमें से माइनस करेंगे जब, प्लस के 156 बराबर 0। कितने बच जाएंगे, 156। तो क्या करना है, अब द्विघातीय समीकरण बन चुका है, गुणनखंड करना है। तो देखो गुणनखंड अगर करोगे किससे, द्विघातीय सूत्र से, तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि देखो b का मान भी बड़ा है, c का मान भी बड़ा है, तो गणना ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो हम किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। किससे करेंगे, गुणनखंड विधि से। तो देखो 156 के गुणनखंड करके देखो, 2 से यहाँ जाएगा कितनी बार, 7 और 8 बार, फिर 2 से ये गया 3 और 9 बार, इसमें जाएगा 3 से कितनी बार, 1 और 3 और 13। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 गुना 13 कितना होता है, 156, और 12 प्लस 13 कितना होता है, 25, ठीक है। तो माइनस का है 25, तो माइनस के 12 और माइनस के 13 इसके गुणनखंड हो जाएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x प्लस 156 बराबर 0। गुना करने पर प्लस के 156x स्क्वायर आ रहा है, जोड़ने पर माइनस के 25 आ रहा है। कितना आ रहा है, माइनस के 25। आ जाओ,
x कॉमन लिया, यहाँ से क्या कॉमन लिया x, तो बचा x माइनस 12, यहाँ से कॉमन लिया माइनस का 13, तो बचा x माइनस 12 बराबर 0। यहाँ से तो कॉमन आया x, तो बचेगा x माइनस 12, यहाँ से माइनस 13 कॉमन लेंगे तो x माइनस 12 बच जाएगा। यहाँ तो आया x माइनस 13, एक बार तो इसको बराबर 0 किया और एक बार इसको बराबर 0 किया, तो ये तो x का मान 13 हो गया और यहाँ x का मान 12 हो गया। तो x का मान 12 भी धनात्मक है और 13 भी धनात्मक है। अब तो दो मान आ गए, तो दो मान आए हैं, यानी x क्या है अपने पास, मैथ के अंक हैं, तो 2 आ गए। तो 2 में कोई भी दिक्कत ना आए, एक बार 12 मान के देखो, एक बार 13 मान के देखो। तो x बराबर 13 लेंगे तो मैथ के अंक 13 लेने पर अंग्रेजी के अंक कितने हो जाएंगे भाई, अंग्रेजी के कितने हो जाएंगे, यहाँ 30 माइनस x करेंगे तो 30 माइनस 13 करो, कितना आ जाएगा 17। एक तो आ गए 13 और 17। अगर हम लेते मैथ के कितने 12, तो इंग्लिश के कितने हो जाते, इंग्लिश के हो जाते 30 माइनस 12 18। आ गया आंसर। चेक करो एक बार, जो सवाल में उसने कहा था कि अगर मैथ में 2 बढ़ा दें और इंग्लिश में 3 कम कर दें तो उनका गुणनफल 210 है। चेक करो करके। 13 और 17 यहाँ में तो हो जाएंगे 15, और यहाँ 3 जब माइनस करेंगे तो आएगा 14, और 15 गुना 14 210 ही होता है। यहाँ भी देखो 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, और 18 में 3 घटाएंगे तो मतलब 12 में कितने 2 जोड़ेंगे तो 14, और 18 में से 3 घटाएंगे तो 15, तो 14 और 15 हुए। यहाँ भी उसका गुना भी 218। तो 2 आंसर हैं और दोनों अपने समीकरण को क्या कर रहे हैं, संतुष्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैथ में अंक 13 लेंगे तो अंग्रेजी में 17 आएंगे, और मैथ में अगर 12 लेंगे तो अंग्रेजी में 18 आएंगे। 2 आंसर हैं इसके, तो लिख लेना। समझ में आया होगा बिल्कुल, केवल यहाँ तक समझ में आना चाहिए, उसके बाद तो सब में वही कैलकुलेशन चल रही है, गुणनखंड करना है। प्रैक्टिस करते रहो गुणनखंड की और सल हल हो जाएगा। मिटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर है 6। एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटे भुजा से 60 अधिक है। देखो एक आयताकार खेत है, इसमें क्या है, एक विकर्ण डाला हुआ है। तो ये तो छोटी भुजा है, ये विकर्ण है, और ये बड़ी भुजा है। तो माना छोटी भुजा बराबर x है, तो उसने कहा है छोटी भुजा से विकर्ण 60 अधिक है। तो 60 अधिक है तो इसमें 60 जोड़ दो। ठीक है, और इसने क्या कहा है, और इसने कहा है बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक है, तो कितनी हो जाएगी, x प्लस 30 हो जाएगी। और उसने कहा है कि दोनों भुजाओं के मान निकाल रहे हैं। ठीक है, तो माना छोटी भुजा बराबर x, माना छोटी भुजा बराबर x, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, विकर्ण बराबर हो जाएगा x प्लस 60, बड़ी भुजा हो जाएगी x प्लस 30। बस इतना ही होना चाहिए। इतना अगर ध्यान रह गया फिर तो कुछ भी नहीं है। क्या लगा देना है, बोधायन प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखो ये क्या है, एक आयत है, यहाँ 90 डिग्री का कोण होता है, ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है।
हमें पता है कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हल कर लेते हैं। कर्ण क्या है अपने पास, ये रहा, x प्लस 60 का स्क्वायर। आधार कितना है, आधार तो अपने पास ये रहा, x प्लस 30 का स्क्वायर। और लंब कितना है, लंब अपने पास x है, तो x का स्क्वायर। इनको हल करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगा, गुणनखंड कर लेंगे, काम हो जाएगा। देखो यहाँ सूत्र खोलो, एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस में 3600, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस में बी स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ खोलो, ए स्क्वायर प्लस में 2ab प्लस में बी स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, और ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर में काट देता हूँ। इन दोनों को इधर पश्चान्तरण कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तो चल रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 60x, इधर ये आएगा माइनस का 120x। यहाँ चल रहा है 900, और ये आएगा माइनस में 3600 बराबर 0। इन दोनों का इधर पश्चान्तरण कर लिया है। अब देखो एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस का 60 है, ये माइनस का 120 है, तो माइनस का 60x बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस के 2700 बराबर 0। ये द्विघातीय समीकरण बन गया। गुणनखंड करना है। देखो 2700 देख के घबराना नहीं है गुणनखंड करने पर। तुम तो 27 को देखो, केवल किसको देखो, 27 को, और यहाँ देखो 6 को। ठीक है, तो देखो 27 के गुणनखंड 6 पे कैसे होंगे, 9 18 9 27, 9 गुना 3 कितना होता है, 27 होता है। और 9 में से 3 माइनस जाएंगे, यहाँ किसका है, 6 माइनस का है, तो ये माइनस का है और ये प्लस का है। देखो 9 और 3 6 होते हैं। ठीक है, तो अब इनको 60 और 30 करो, मतलब 90 और 30 कर दो। 90 गुना 30 बराबर तो हो गया 2700। इसको कर दो माइनस का और इसको कर दो प्लस का, तो माइनस के 60 बच जाएंगे। ठीक है, या फिर आप गुणनखंड करना और फिर उसमें जोड़े ऐसे बनाना कि बीच में क्या बचे, 60। वैसे 2700 और 27 सेम ही है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। गुना करने पर आ रहा है माइनस के 2700 एक्स स्क्वायर, यही आना चाहिए था। जोड़ने पर इनको आ रहा है माइनस के 60x, यही आना चाहिए था। दोनों काम हो गए। x लिया कॉमन, x माइनस 90, यहाँ से कॉमन लेंगे 30 किसके, प्लस के, तो यहाँ बचेगा x माइनस 90 बराबर 0। तो एक बार तो x माइनस 90 बराबर 0 किया और एक बार x प्लस 30 बराबर 0 किया। तो x का मान यहाँ से तो आया 90 और यहाँ से आया माइनस के 30। एक आया 90 और एक क्या आया 30, तो माइनस का है वो 30। और मैं बता चुका हूँ किसी की भी भुजा माइनस में नहीं होती, क्योंकि दूरी हमेशा प्लस में होती है। भाई अब ये एक आयताकार खेत है, तो ये माइनस में 30, तो इसकी भुजा हो ही नहीं सकती, हमेशा प्लस की भुजा होती है। तो प्लस की भुजा कितनी आई है, 90। तो छोटी भुजा जो है वो तो है इसकी 90। x बराबर तो आया 90, तो लिख लेना छोटी भुजा बराबर 90 और बड़ी भुजा बराबर, बड़ी भुजा क्या हो जाएगी, 90 प्लस में 30 बराबर 120। ठीक है, सेंटीमीटर मीटर इसने कुछ दे नहीं रखे होंगे, दे रखे हैं क्या, कौन सा सवाल था ये था अपना सवाल नंबर 6। इसमें मीटर, हाँ मीटर, 30 मीटर दे रखा है। कितना, 30 मीटर, तो इनको मीटर लिख देना बस। 90 मीटर और 120 मीटर, हो गया अपना 6 सवाल भी कंप्लीट। ठीक है, इसमें टोटल कितने सवाल हैं, 11 सवाल हैं। तो अब इसके बाद के जो सवाल हैं, 5 सवाल बचे हुए हैं, जिनको हम अगली वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है ना।
आज अपन ने कितने कर लिए, 3 4 5 6 4 सवाल आज कर लिए, 5 सवाल अपन कल कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आसान से क्वेश्चन है, बस स्टार्टिंग को थोड़ा सा समझना है कि क्या से क्या करना है, और फिर उसके बाद वही द्विघात समीकरण बनाना है, गुणनखंड करना है। गुणनखंड विधि से होता है तो ठीक है, नहीं तो श्रीधराचार्य सूत्र यानी कि द्विघाती सूत्र लगा देना, मूल निकाल देना है, अपना आंसर आ जाता है। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करना। आज के लिए केवल इतना ही। थैंक यू।